जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में इस समय नौतपे चल रहे हैं, प्रदेश में भी जो असर है इसका बहुत सारे ज़िलों में देखने को मिल रहा है और गर्मी में आमतौर पे लोगों को ठंडे खाने की सलाह दी जाती है, ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। बट कभी ये होता है कि इस ठंडी की वजह से जो हमारी ओरल हेल्थ है, हमारे जो दाँत हैं उनमें सेंसिटिविटी आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आज इसी सिलसिले में और हो ओरल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें से डिस्कस करने के लिए उसके बारे में टिप्स लेने के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप राणा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या हमारे टूथपेस्ट में नमक होता है? ये एड्स में हम देखते हैं, मार्केटिंग लोग इसके बेसिस पे करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। क्या ये सही है या एक मिथ है? नहीं, सॉल्ट इज़ समटाइम्स जब हमारे गम स्वेल्स होते हैं एंड ऑल, उस टाइम हम भी एडवाइस करते हैं कि आप नमक के पानी के गरारे कीजिए, ताकि वो जो इडिमेटस फ्लूइड है वो एक्सट्रूडेट कर बन के बाहर निकल जाते हैं और उनमें रिलीफ होता है। जी। तो वो एक उसका बेनिफिट है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सॉल्टेड टूथ से ही टूथब्रश करना है। हुँ, बिल्कुल। और इसी के साथ जो हमारा एक टीथ होता है, एक दाँत होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है? किस तरीके से उसकी जो एक फंक्शन होता है बॉडी में, कैसा वो वर्क करता है? यस, आप जैसे भी आपने कहा कि गर्मियाँ चल रही है, नौतपे चालू हो गए हैं और हमें सेंसिटिविटी एंड जो ठंडा आइसक्रीम खाते हैं तो जी। पेशेंट्स को कई बार अभी बहुत पेशेंट इंक्रीज हो जाते हैं, डॉक्टर साहब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमें सेंसिटिविटी होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टूथ जो है वो कैसे बना होता है। तो टूथ का जो सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन होता है वो होता है इनेमल, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड उसके नीचे होता है डेंटिन। एंड देन फिर आपके पास होता है डेंटिन के बाद पल्प होता है। पल्प जो होता है, पल्प में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि उसके नर्व फाइबर सम डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में भी होते हैं, और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनेमल, जिससे हम नॉर्मल जब हम आइसक्रीम या ठंडी चीज़ें खाते हैं, हॉट बेवरेज खाते हैं, हमें फील नहीं होता है, उनके सेंसेशन फील नहीं होते हैं। एंड जब ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट जो डिफेंसिव लेयर है इनेमल, ये ब्रेक होती है या ये इरोड होती है, तब जाके जो वो फ्लूड और जो ठंडा गर्म का सेंसेशन पेशेंट को होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी। तो वो चीज़ें तब होती हैं। तो हमें इनेमल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये जो प्रोटेक्शन है, जिस तरीके से हमको हमारे ओरल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं और उन प्रोडक्ट्स में मतलब क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे माउथ के कांटेक्ट में आता है और इनहेल हम उस चीज़ों को करते हैं, तो कितना सेफ़ होता है इसमें? और कई बार ऐसा लोग होता है, होममेड रेमेडीज़ लोग कर लेते हैं, डेंटल प्रॉपर एक कंसल्टेंसी नहीं लेते हैं, तो फिर उस उन लोग को फिर आप क्या कहेंगे? जब अपने ही हिसाब से इलाज करते हैं लोग, तो फिर देट विल लीड टू द क्रोनिसिटी ऑफ द डिजीजेस, वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट सच कंडीशंस। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारे जो मुंह में जो सलाइवा होता है, ये एक सेल्फ क्लिनजिंग का काम करता है। तो गर्मियों में क्या होता है कि ये डिहाइड्रेशन होता है। जी। जो आपने गर्मियों में क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो गर्मियों में जो डिहाइड्रेशन होता है, तो पर्स वन शुड हैव द प्रॉपर हाइड्रेशन, उसको हाइड्रेट रखना है बॉडी को, ताकि सलाइवा का अमाउंट बराबर है एंड सेल्फ क्लिनजिंग रहे। सेल्फ क्लिनजिंग रहने से क्या होता है कि वहाँ पर कैविटीज़ के चांसेस कम होंगे, इनेमल सेफ रहेगा। अब जो मटेरियल्स होते हैं, जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट आते हैं, अगर ये कंडीशंस अराइज होती हैं हाइपर सेंसिटिव एंड ऑल, तो फ्लोराइड करके एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है। ये क्या करता है, फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट होते हैं मार्केट में। ये फ्लोराइड जो होता है मिनरल्स को जाके सलाइवा में जो मिनरल्स होते हैं उन पे उनसे जाके बॉन्ड करके फ्लोर एपेटाइट बनाता है, विच इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्गर लेयर टू प्रोटेक्ट द इनेमल लॉस, जो वियर इनेमल हो चुका उसके लिए। फिर बहुत सारे मटी अलग पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपके नैनो हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट होता है। ये भी क्या करता है, मिनरल से बाइंड करके एक हाइड्रोक्सी एपेटाइट की लेयर बनाता है, जो कि अगेन प्रोटेक्ट करता है जो वियर लॉस हो चुका है। फिर कैल्शियम सुक्रोज फॉस्फेट होता है, ये भी जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो सलाइवा में होते हैं उनसे जाके बाइंड करके एक लेयर बनाते हैं, जिससे कि हमारी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम और इनेमल रीमिनरलाइज होकर रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो CSPS मॉलिक्यूल होता है। तो वी हैव टू सिलेक्ट एंड वी हैव टू सी what molecules are present in our toothpaste. जी। So accordingly, we should select and do the treatment for this hypersensitivity. अब इसमें दो तरीके की चीज़ें होती है, पेशेंट घर पे क्या कर सकता है, तो डिसेंसिटाइजेशन कर सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये जो एसिडिक फूड्स होते हैं, लाइक सिट्रस फूड हो गए, इस टाइम पे ना लोग कोल्ड ड्रिंक का बहुत कंजप्शन करते हैं और, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, इनेमल को ब्रेक करने का काम करती है।
तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करना है। शुगरी ड्रिंक्स बहुत लेते हैं लोग, तो शुगर डेफिनेटली, शुगर तो टूथ का दुश्मन है ही। तो शुगरी ड्रिंक्स लेने के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो ये घर पे रेमेडीज़ हुई। फिर अगर इसके बाद भी ये ट्रीटमेंट नहीं होता है, सेंसिटिविटी बरकरार रहती है, तो यू शुड डेफिनेटली गो टू योर डेंटिस्ट एंड आस्क अबाउट द ट्रीटमेंट मॉडलिस। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसमें वहाँ पे फ्लोराइड वार्निशेस अप्लाई करेंगे अफेक्टेड एरिया पे, ताकि वहाँ पर वो फ्लोरेपेटाइट बन के सारी चीज़ें हो सके। या फिर हम वहाँ पर रेजिन मटेरियल्स का एप्लीकेशन करेंगे, सो दैट वो बैरियर बन जाए वहाँ पर, जो इरोडेड एरिया है, एंड डेंटल ट्यूब्यूल्स जो है वहाँ वो सेफ हो जाए, सो दैट पेशेंट विल नॉट फील दैट सेंसिटिविटी एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और अगर मान लो उसके बाद भी अगर ये चीज़ें बरकरार रहती हैं, तो क्राउन एंड ब्रिजेस देते हैं, क्राउन दे देंगे ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर वहाँ पे बन जाए। स्टिल अगर थिंग्स परसिस्ट, देन डेफिनेटिव प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। देन रूट कैनाल ट्रीटमेंट लास्ट स्टेज पे हम फिर सोचते हैं हम क्या करें, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके हम वो अंदर से पूरे पल्प को रिमूव करके क्लीन कर देते हैं और कैप लगा देते हैं, जिससे फर्दर पेशेंट को सेंसिटिविटी के इश्यूज, हाइपर सेंसिटिविटी इश्यूज खत्म हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इंसान को या पेशेंट को डॉक्टर की सलाह, डेंटिस्ट के पास जाके ये सारे ट्रीटमेंट चेक कराना चाहिए। वो किस स्टेज पे है वो हम देखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई, जिन पेशेंट्स को नाइट ग्राइंडिंग या दांत मिसमिसाने की समस्या होती है, तो उन सब कंडीशंस में क्या होता है कि पेशेंट का जो टीथ है वो इनेमल घिसने लगता है, क्योंकि रात भर वो दांत घिसते हैं। इन सच कंडीशन अगर वो पेशेंट अपने से ही कुछ ट्रीटमेंट लेता रहेगा, कॉस्ट तो ये है, तो वो वी कैन डेंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई विद द हिस्ट्री एंड ऑल एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। तो नाइट गार्ड देते हैं हम उन सच कंडीशन में। फिर एक कंडीशन और होती है कि ब्रशिंग, इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से अगर कितने दिन में पेशेंट को ब्रश चेंज करना चाहिए, हार्ड ब्रिस्टल वाले ब्रश यूज़ करते हैं पेशेंट, एंड इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, उससे क्या होता है कि सर्वाइकल एरियाज जो होते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कर रहा है, इम्प्रॉपर ब्रशिंग कर रहा है, हार्ड ब्रिस्टल यूज़ कर रहा है, तो वो दांत वहाँ से इनेमल लॉस हो जाते हैं, पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें वो डेंटिस्ट ही बता सकता है पेशेंट को कि सॉफ्ट ब्रश, टूथब्रश पे शिफ्ट होना है उसको, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, क्या मेडिकेटेड थिंग्स होते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस विद व्हाट वी डिस्कस राइट नाउ। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करके फिर वो अकॉर्डिंगली हम हाइपर सेंसिटिव रिलीव कर सकते हैं। जी सर। हमने कैविटी की भी बात की, तो लोगों को मतलब ख़ास तौर पे बच्चों को कहा जाता है जब वो छोटे होते हैं कि चॉकलेट खाओगे दाँत ख़राब हो जाएँगे, कीड़ा लग जाएगा। और सिर्फ़ चॉकलेट पे ऐसा है या जो शुगर आइटम जैसे हमने बात की कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह की भी, कि एक स्पेसिफ़िक और ये किस स्टेज पे जाके, क्योंकि कीड़ा लगना इज़ वेरी सीवियर स्टेज, बिल्कुल हाई स्टेज पे जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे उस चीज़ का, मीठा बहुत कंज़प्शन करेंगे तभी आता है। तो ये इसका प्रोसेस क्या होता है सर, कि कीड़ा कब लगता है और कैसे बचा जा सकता है इससे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये भी बहुत मिथ है लोगों को। क्या होता है ना कि एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं होती, इट्स अ जी। स्लो प्रोसेस, बिकॉज एज आई टोल्ड, इनेमल इज द हार्डेस्ट हाँ। पार्ट ऑफ द बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, बिल्कुल। बोन्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये कैसे वियर हो जाता है, तो लाइक पुअर ओरल हाइजीन्स होते हैं, मोर कंजप्शन ऑफ शुगरी डाइट लाइक चॉकलेट्स हुआ एंड शुगरी आइटम्स है। आजकल बच्चे बहुत पेस्ट्रीज, डोनट्स एंड स्विच ऑफ हो चुके हैं, सारी चीज़ स्विच ऑन हो चुके हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो जो पर्सन हु इज ईटिंग कंटिन्यूसली सच थिंग्स एंड नॉट कीपिंग प्रॉपर ओरल हाइजीन, उन कंडीशंस में ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बोला, पहली स्टेज पे क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन चालू होना होता है उस इनेमल का, बिकॉज जितने ये एसिड्स होते हैं और ये शुगरी आइटम्स होते हैं, और सलाइवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप एक अच्छा शुगरी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब आप कोल्ड ड्रिंक्स, और बच्चे भी आजकल बहुत आदी हो गए हैं कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड पीने के, ड्रिंक्स। तो ये कोल्ड ड्रिंक सीधा एसिडिक मीडिया होता है, और ये एसिडिक मीडिया में इनेमल लॉस होता है। और इनेमल लॉस होने के बाद, और जैसे इनक्री और पुअर ओरल हाइजीन हुआ, वहाँ पे प्लाक एक्यूमुलेशन होता है, मैनी प्लेंटी ऑफ बैक्टीरियाज विल बी देयर, और फिर ये सारे एसिड अटैक करते हैं, जिससे रीमिनरलाइजेशन होता है। धीरे 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 फिर जब ये पोटेंशियल लेवल क्रॉस कर जाते हैं, क्रिटिकल लेवल क्रॉस कर जाते हैं, तब वहाँ पे टूथ डीके, प्रॉपर टूथ डीके हो जाता है। एंड फिर देर ऐसा धीरे धीरे कैविटी फॉर्मेशन होता है, फिर डिस्कलरेशन चालू हो जाता है। फिर अगर फिर भी हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं, पेशेंट आता है ना, डॉक्टर साहब काला काला कीड़े जैसा लग रहा है,
तब भी वो निगलेक्ट करता है, तो फिर धीरे धीरे ये सारा, जैसे मैंने बोला, इनेमल से डेंटिन में जाता है, डेंटिन में जाता है तो पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है, और नीचे जाता है पल्प में, तो फिर वो पेन लेके आता है कि मुझे बहुत सडन पेन हुआ एंड ऑल। तो ये क्रोनिक स्टेज है, तो हमें इसको अवॉइड करना है और इसका प्रॉपर चेकअप कराना है। एंड ये सारी चीज़ें कि अवॉइड एसिड फूड्स, शुगरी, अगर हम कंज्यूम भी करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आइसक्रीम खाना छोड़ दो, चॉकलेट्स खाना छोड़ दो, खाओ, पर उसके बाद आप प्रॉपर वाटर से गागल कर लो एंड यूज टू 2 टाइम ब्रश अच्छे से करो। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। हम बच्चों के हेल्थ के डेंटल केयर की बात कर रहे थे, तो जैसे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, वो जब उनकी दाँत आने वाली स्टेज होती है, तो जो उनकी गम्स होते हैं, बोलते हैं कि बहुत इचिंग होती है, वहाँ पे खुजली आती है बच्चे, और जो टॉयज़ आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत हार्ड टॉयज़, जो न्यू पेरेंट्स हैं स्पेशली, उन लोगों को पता नहीं होता है इस बारे में, तो हार्ड टॉयज़ जो उनको स्मूथिंग करने के लिए, गम्स के लिए देते हैं, वो करते हैं, तो उनसे ब्लडिंग्स भी आ जाती है। छोटे बच्चे हैं तो उनके गम अभी उतने स्ट्रांग नहीं है, तो व्हाट यू विल सजेस्ट कि इनिशियली जब दांत आ रहे होते हैं उस स्टेज पे, और गम्स का वो जो प्रोसेस चल रहा होता है, किस तरीके के जो टॉयज़ हैं या प्रोडक्ट्स हैं, और इवन ईटिंग हैबिट्स कैसे बेसिक से ही बच्चों की करनी चाहिए कि उनकी हेल्थ, डेंटल हेल्थ अच्छी रहे आगे जाके? सी जब बच्चों में दांत आना चालू हो तो डेफिनेटली इट इज़ ए इरप्टिव प्रोसीजर। सो नीचे से गम्स के अंदर से समथिंग इज प्रेशराइजिंग टू कमिंग आउट। सो वहाँ पर एक ईचिंग सेंसेशन होना स्वाभाविक है, बच्चों को होता है। एंड हम उन्हें दे देते हैं टॉयज़, और वो उनका हाइजीन कितना अच्छा है टॉयज़ का, आपको बच्चों के दांत निकलते हैं, उन्हें लूज मोशन लग जाते हैं सर, वो क्यों होती है सारी चीज़ें, हम अनहाइजीनिक टॉयज़ उनको प्रोवाइड करा देते हैं। वो पेरेंट शुड टेक केयर ऑफ दैट प्रॉपर हाइजीन एंड ऑल, वो वॉश्ड होने चाहिए, सैनिटाइज्ड होने चाहिए, एंड वी शुड नॉट गिव वेरी हार्ड ऑब्जेक्ट्स विच विल हर्ट टू द सॉफ्ट जिंजाइवा। हमें जेली आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, टॉयज, सॉफ्ट टॉयज अवेलेबल हैं। एंड पेरेंट शुड मसाज द गम्स प्रॉपरली, जो बच्चों की रेप्टिंग टूथ है उनका मसाज करना चाहिए ताकि वो चीज़ कम हो। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन का। एंड डाइट का आपने बात किया, तो सी बच्चों को चॉकलेट से दूर रखना बहुत बड़ा टास्क है, तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स से ज़्यादा उनके ग्रैंड पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, उनके चाचा चाची और वो फैमिली में जो बाकी लोग हैं, मामा मामी, इन सबको जो बच्चों को पैम्पर करते हैं बहुत, पेरेंट्स तो एक बार स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पर पूरी फैमिली को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चॉकलेट देने की बजाय वी शुड शिफ्ट टू द ड्राई फ्रूट्स, एंड वी शुड गिव देम हेल्दी थिंग्स टू प्रोटेक्ट चाइल्ड्स ओरल हेल्थ एंड प्रॉपर टीथ। बिकॉज आजकल बच्चों को बहुत केरीज होते हैं, जब बल्क बच्चे दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, मिल्क, तो उन्हें मिल्क टीथ कैरीज हो जाती है, नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं। तो आपको मदर्स को या घर में सबको ये आइडिया होना चाहिए कि उनके टीथ को क्लीन करना है हर मिल्क फीडिंग के बाद एंड ऑल। एंड ऑफ कोर्स चॉकलेट खाते भी हैं बच्चे, तो उसके बाद उन्हें पानी से कुल्ला ज़रूर कराएं ताकि वो टूथ पे स्टिक ना होके, जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्रोनिक प्रोसेस है, फिर वो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, फिर वहाँ एसिड प्रोडक्शन होगा, फिर एनिमल लॉस होगा, एंड धीरे धीरे फिर वो डेंटिन में जाएगा, सेंसिटिविटी होगी, फिर वो फिलिंग एंड सारा ट्रीटमेंट करना। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए हमें थोड़ा सा फूड हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा बच्चों के। फाइबर डाइट दो, हेल्दी फूड्स दो, बहुत सारे हमारे डाइट में अच्छी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सर, डेंटल क्लिनिक एंड ओरल हेल्थ में हमने ये भी देखा है कि टीथ रिलेटेड बचपन नहीं हो या आगे चल के भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है। कई बार लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उनके जो दांत हैं वो हिल जाते हैं, शेप्स प्रॉपर नहीं होती हैं, आगे जाके फिर वो एक शेप प्रॉपर कराएंगे, वो ब्रेसल्स वगैरह लगवाते हैं और चीज़ें भी आती हैं। तो इज़ इट राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइनर चेंज है, बट फिर भी लोगों ने वो लगाया, तो आगे जाके उनके गम्स में उस चीज़ का इफ़ेक्ट देखने को मिला। तो आप सजेस्ट करेंगे ये सही है? अगर है तो मेडिकली इसका क्या प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए साथ में? सी यू आस्क द टू डिफरेंट थिंग्स कि एक तो ट्रॉमा हुआ पेशेंट को और दांत टूटे उसके, एंड गम्स पे इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें, जैसे लाइक आई एम द एंडोडोंटिस्ट एंड स्माइल डिज़ाइन स्पेशलिस्ट, वैसे ही एक ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं जो ब्रेसेस लगाते हैं, सर्जन्स होते हैं जो स्प्लिंटिंग और वो करते हैं सारी चीज़ें। अभी डिपेंड्स ऑन कंडीशन, लाइक हाँ मेरे पास पेशेंट आते हैं कि वो गिरा और उसका दांत टूट गया, है ना, तो दांत टूटा तो वो
किस स्टेज पे होता है, क्लासिफिकेशन है उसका। थोड़ा सा दांत टूटा, जैसे मैंने आपको बोला कि वो टूटा हुआ पोर्शन सिर्फ इनेमल में है, अगर वो डेंटिन में गया तो पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी, और अगर वो इनेमल डेंटिन पल्प तक टूटा तो उसको अनबियरेबल पेन होगा, क्योंकि पल्प उसका एक्सपोज हो गया विच इज़ फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, तो सीधे ओरल कैविटी में वो हो गए। तो मुझे उस ट्रीटमेंट उस टाइम पे डायग्नोस करके अलग ट्रीटमेंट मॉडलिटी अपनाना है। फर्स्ट सिनेरियो में मुझे अलग ट्रीटमेंट अपनाना है, तो उस कंडीशंस में क्या करूँगा कि वहाँ पर एक टूथ कलर्ड मटेरियल होते हैं, कॉम्पोजिट करके आके मटेरियल आते हैं, वहाँ पे मैं उसको बिल्ड करके अच्छा उसका स्माइल डिज़ाइन कर दूंगा, एक चीज़। फिर दूसरी कंडीशंस में जहाँ पल्प एक्सपोज है तो मैं वहाँ पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसमें क्राउन लगाऊंगा। और अगर मुझे लगता है कि टूथ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टूट गया तो अंदर एक रॉड, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे रॉड नहीं बोलना चाहिए वैसे, एक इसको बोलते हैं कोर, पोस्ट एंड कोर, तो मैं अंदर पोस्ट इंसर्ट करके कोर बिल्डअप करके क्राउन लगाऊँ तो पेशेंट की स्माइल एज इट इज़ हो जाएगी। अब आते हैं अनादर कंडीशंस पे। कई बार क्या होता है यंग एज में बच्चा गिर जाता है, 10 11 12 साल का, बोले हमारे पास पेशेंट आते हैं 7 साल पहले गिरा था डॉक्टर साहब, 8 साल पहले गिरा था, एंड अभी डिस्कलरेशन ऑब्जर्व हो रहा है टूथ पे और वो दांत टूटा ही हुआ है, एंड वो बोलते हैं आप तो इस पर मसाला भर दो। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे मसाला नहीं भरा जा सकता, मुझे उसका रेडियोग्राफिक एवेल्यूशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एंड 99% केसेस में ऐसा होता है कि जब मैं उसका एक्सरे लेता हूँ तो अंदर की बोन जो होती है वो डिजॉल्व हो चुकी होती है एंड अच्छे लीजन बन गए होते हैं विच इज़ एसिम्टोमेटिक। तो उन कंडीशंस में क्या करना पड़ता है, फिर मुझे नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ पर जाना पड़ता है। अगर मैं वैसे एज ए आई एम द टूथ सेवर कंजर्वेटिव डेंटिस्ट, तो मैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में जाता हूँ। मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, रूट कैनाल करके सब मेडिकेशन, आजकल इतने न्यूअर एडवांस मेडिकेशंस हैं वो डाल के उसको बोन को रीजनरेट करने के लिए वक्त देता हूँ। पेशेंट को बोलता हूँ कि 6 से 7 महीने 8 महीने लग सकते हैं, यू शुड कीप पेशेंस, धीरे धीरे बोन बनेगा एंड वी गेट द गुड रिजल्ट्स, बोन बनता है, एंड देन फिर हम क्राउन लगा के रिहेबिट करके स्माइल कर देते हैं। अब सम केसेस में क्या होता है, इन्फेक्शन इतना बढ़ गया होता है या लीजन इतना बड़ा होता है, थ्रू लीजन्स होते हैं, फिर हमें वहाँ पे वो गम सर्जरीज करके, फ्लैप रेस करके, वो पूरा एरिया क्लीन करके वहाँ पर हमें बोन ग्राफ्ट डाल के फिर रूट कैनाल करके ये ट्रीटमेंट क्लीन कर वो करना पड़ता है। अब एक कंडीशन होती है कि जहाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, टीथ हिल गए हैं, तो वहाँ पर उन सच कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले हम स्टेबलाइज करते हैं टीथ को, हम स्प्लिंटिंग कर देते हैं उनको ताकि वो अपनी प्लेस पे स्टिक हो जाए। देन फिर हम वेट करके उसको अलग ट्रीटमेंट रूट कैनाल करके, बोन ग्राफ्टिंग करके, वो अकॉर्डिंगली वी विल सिलेक्ट द हमें ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या करना है। एक और सिचुएशन होती है कि पेशेंट गिरा और उसका दांत बाहर निकल गया, पर अभी थोड़ा अवेयरनेस आ गया है, उनको पता है कि ये दांत लग सकता है, या कुछ लोगों में तो है, तो अगर वो उसको एवल्जन बोलते हैं, डेंटल एवल्जन, टूथ एवल्स हो गया, तो उस टूथ को तुरंत, अगर वो आधे घंटे के भीतर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ मिनट्स के अंदर वो अगर डेंटिस्ट के पास पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको ट्रीट करके उसी टूथ को हम री इम्प्लांट कर सकते हैं। कई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो एंकाइलोस हो सकता है, बट अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन ट्रीटमेंट मॉडल सही है तो हम उस टीथ को भी सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ सर हमने देखा कि जो एक हमने लेयर की बात की कि हमारे टूथ पे लेयर चढ़ जाती है, तो बहुत सारे कंप्लेंट्स या ऐसे पेशेंट्स हैं जो टीथ येलो होने के या और होने की कंप्लेंट्स लेके आते हैं। इवन मार्केट में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कुछ ब्रांड्स के जो टीथ वाइटनिंग टू बी स्पेसिफिक करके अपनी ब्रांडिंग करते हैं। तो इज़ इट ट्रू कि ऐसा कुछ होता है? अगर नहीं तो अगर जो लोग इसको यूज़ करते हैं तो ये कितना सेफ है उनके ओरल हेल्थ के लिए? सी practicing teeth whitening by ourselves इज़ नॉट सेफ, बिकॉज जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपने सुना होगा कि पर्पल टूथपेस्ट आ जाता है एंड ऑल, जी। ये सिर्फ ये आर दे आर टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स, दे आर नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट्स, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड बिफोर दैट वन हैज़ टू आइडेंटिफाई द कॉज कि वो पीलेपन का कारण क्या है, या ब्राउनिश कलरेशन डिस्कलरेशन उनके कारण क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती, डायग्नोस करनी पड़ती, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट मॉडलिटी का यूज़ करेंगे। तो ये एक डेंटिस्ट से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा कि ये स्टेन्स जो हो रहे हैं ये इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं या एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं। तो ये प्रोफेशनल क्लीनिंग से भी टीथ का टेक्सचर चेंज होता है। फिर अगर ज़्यादा येलो टीथ हैं या इंट्रिंसिक स्टेन्स है तो हमारे ट्रीटमेंट मॉडल्स डिफरेंस होते हैं।
ब्लीचिंग करते हैं, टूथ ब्लीचिंग, तो ब्लीचिंग बाय प्रोफेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज अगेन यू विल लीड विद द, इसका कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपर सेंसिटिविटी अगेन, क्योंकि इसमें एक लेयर रिमूव होती है, तो वो इनेमल लॉस में गया, पेशेंट को लग रहा है अच्छा वाइट हो रहे हैं, वो मटेरियल का बिना उसके कंजम्पशन करे जा रहा है, यूज़ कर रहा है, तो वो फिर दैट विल लीड टू द हाइपर सेंसिटिविटी अगेन, तो इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ डेंटिस्ट, ये बिल्कुल डेंटिस्ट के अंडर होना चाहिए। जी। जो जैसे होममेड रेमेडीज़ की हमने बात की और डेंटल क्लीनिंग और हेल्थ के लिए गाइडेंस की भी बात की, बट आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन लोग बहुत सारे ऐसे हेल्थ के प्रोफाइल्स हैं, अकाउंट्स हैं जहाँ पे डीआईवाई जो है वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि ये करिए आपके दांत साफ़ हो जाएंगे, ये करिए, बहुत सारे ऐसे मिथ मार्केट में चल रहे हैं। तो आपका कोई केस अभी ऐसा आया कि किसी ने कुछ करा हो, देन दे केम टू यू फॉर द एक्सपर्ट गाइडेंस, या आपने सुना हो कि पीपल आर फॉलोइंग सच ट्रेंड्स आल्सो? पेशेंट मेरे पास आता है और मैं जब उसका ओरल कैविटी चेक करता हूँ इन जनरल, तो मैं, मेरा सवाल ये होता है अच्छा ब्रश कितनी बार करते हो, पेशेंट का रिप्लाई होता है सर 2 बार। फिर मैं पूछता हूँ डू यू स्मोक और कोई अदर हैबिट्स है, नो सर। हाँ, इतना सफ़ेद झूठ बोलता है ना पेशेंट, तो मैं तो बिल्कुल पेशेंट के बोलने पे बहुत कम जाता हूँ, बहुत कम पेशेंट होते, फिर उनको धीरे से और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो हाँ सर कभी कभी ओकेजनली स्मोक कर लेते हैं, या मैं गुटखा खा लेता हूँ कभी कभी, और मैंने अच्छा ऐसा यूज़ किया है, तो वो आप यू आर नॉट रिलाय ट्रूली, क्योंकि आपको कोई थोड़ी बोलेगा, मैं कभी कभी जो पेशेंट बोलता है ना हाँ मैं एक ही बार ब्रश करता हूँ, तो आई यस तुम सही बोल रहे हो, तो वो चीज़ एक बायस्ड हो जाती है थोड़ा सा, तो हमें ओरल कैविटी को चेक करके उसका प्रॉपर डायग्नोसिस, हाँ हिस्ट्री तो लेना ही, हिस्ट्री वो कैसी भी दे रहा है पेशेंट, तो इस जैसे स्मोकर पैलेट होता है तो उसको देख के स्टेन्स होते हैं, हम समझ जाते हैं पेशेंट स्मोक करता है, उसका थिक सलाइवा होता है, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा हम हमारा नॉलेज और उसका हिस्ट्री से लेके फिर हम डायग्नोस करके अकॉर्डिंगली हमको ट्रीट करना पड़ता है उस चीज़ को, जी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। इसी के साथ में जैसे फुल बॉडी चेकअप होता है, लोग रेगुलरली कराते हैं, 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में कराते हैं, बट डेंटल क्लियर या एक वो बोले कि जब वो डेंटिस्ट की चेयर पे बैठता है, कोई दांत दिखाता है वो उसमें, तो एक कहीं ना कहीं डर रहता है लोगों में कि ओरल केयर जो रहती है वो रेगुलरली लोग नहीं करवाते हैं, और फिर उसकी वजह से बहुत सारी और बीमारियां जो है इससे कनेक्टेड रहती हैं, तो वो भी उनकी बॉडी पे असर पड़ता है। तो जो लोग नहीं करवाते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे आप कि कितने हद तक दे आर मिसिंग, कि उनकी बॉडी फिट रहने का जो एक वो है, तो वो चीज़ को वो मिस आउट कर रहे हैं? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जनरली लोगों को डेंटल अवेयरनेस थोड़ा सा कम है। अब मैंने इतने साल में देखा है कि अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले तो लोग आते थे, उनका मोटिव ये होता था, जब तक उनको दर्द नहीं होता था या थोड़ा बहुत दर्द होता तो वो अपने हिसाब से कोई भी पेन किलर लेके उसको हाँ, रिजॉल्व कर ठीक कर लेते थे, लेते थे। और एल्स वो सहते रहते थे जब तक हुँ, स्थिति उनके बियॉन्ड कंट्रोल ना हो जाती थी और या स्वेलिंग आ जाती है। हाँ। तो आते हैं अभी भी हॉस्पिटल में और क्लिनिक्स पे पेशेंट ये से आते हैं, जब उनको स्वेलिंग आ जाती है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो अ, अभी आइसक्रीम ना खा पा हाँ, रहे हैं तो क्योंकि अभी तो आइसक्रीम का सीज़न चल रहा है बिल्कुल। तब वो ज़रूर डेंटिस्ट को याद करते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि लाइक वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर प्रॉपर हेल्थ चेकअप, बॉडी चेकअप, सो पर्सन को हमेशा 6 महीने में एक बार तो डेंटिस्ट के पास नॉर्मल विजिट करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हार्ट एक है, ब्रेन एक है, स्टमक एक है, पर दांत 32 है, 30, वी हैव 32 टीथ। तो जब वो जो आपने फियर की बात करी ना, उसको हाँ, कहीं ना कहीं जैसे ही हम चेक करते हैं तो हार्डली वी फाइंड द वेरी फ्यू केसेस जिनको बहुत कम प्रॉब्लम है, वो आते एक समस्या लेके, पर उनके मुंह में 10 समस्याएं अलग होती है जो हाँ, हम देख के समझ जाते हैं कि ये सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल। और रही बात हेल्थ की, अच्छा खाएंगे, अच्छा डाइट रखेंगे, और वो प्रॉपर च्यू कर पाएंगे तभी हम उसके प्रॉपर, क्योंकि डाइजेशन हुँ, स्टार्ट, आपको पता हो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो माउथ से, जाता है, यस। तो जब वो च्यूइंग करेंगे और वो सारा जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होके जब गट में जाएगा, स्टमक में जाएगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, टेस्ट ले पाएंगे। जब दांत ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर ये चीज़ तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स होंगी, वीक होगा हाँ, पेशेंट, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट, आप जो जिनके दांत नहीं होते आप उनसे पूछो, वो यही बोलते हैं हम डॉक्टर साहब खा नहीं पाते, तो उनकी समस्या का हुँ, अंदाज़ा हम समझ सकते हैं जिनके पास टीथ नहीं है। बिल्कुल। तो टीथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिट शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। अब यस, आई बात समझ में कि नहीं, अभी जनरेशन चेंज, जो प्रेजेंट एरा है, एवरी वन वॉन्ट्स टू लुक गुड, यस। स्मार्ट, सो उनको अपनी स्माइल अच्छी चाहिए, तो थोड़े हमारे एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के पेशेंट बड़े हुँ, हैं,
मॉडलिंग में हैं, जो मेरे भी पेशेंट हैं जो मॉडल से मुंबई में मॉडलिंग करते हैं, आई चेंज देयर स्माइल्स एंड ऑल. सो पेशेंट्स आर कंसर्न अबाउट दैट, उनको अपनी स्माइल भी अच्छी चाहिए. बिल्कुल. सर आपने स्माइल कंसल्टेंसी के बारे में बात की. लास्टली मतलब मैं इस चीज़ पे अपना इंटरव्यू ख़त्म करना चाहूँगी कि जैसे अगर हम स्किन केयर और इससे रिलेटेड बात करें या लिप्स रिलेटेड बात करें तो बोटॉक्स वगैरह एक ट्रेंड बन गया है, हमने देखा है. बट इसी के साथ रिएक्शंस भी हमने देखे हैं, ख़ास तौर पे आपने मुंबई का जिक्र किया तो जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है या बॉलीवुड है वहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं. इज़ इट कि जो स्माइल इम्प्रूव या जो ये प्रोसेस रहता है इसमें भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर होते हैं तो उससे एक पर्सन अगर ये प्रोसेस करवा रहा है तो ओवरकम कैसे कर सकते हैं मेडिकल टर्म्स में? सी ये जो आपने बोला बोटॉक्स, लिफ्ट, थ्रेड लिफ्टिंग्स एंड ऑल, आजकल इट वेरी इन वोग बिकॉज एज आई टोल्ड एवरीवन्स वांट टू लुक गुड, स्मार्ट, ब्यूटीफुल. तो ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं बोटॉक्स, फिलर एंड ऑल. बट इफ दे विल अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रॉपर स्पेशलिस्ट तो ही ये कराना चाहिए हमें. एंड वी शुड लुक फॉर लाइक who is a smile design specialist, who is the we should go to dermatologist to concerned about this thing. And like as far as the teeth concerned, तो I should tell कि टीथ के स्माइल डिज़ाइन के लिए हमें बहुत सारे मॉडलिटीज़ होते हैं. लाइक जो ये मॉडल्स होते हैं या एस्थेटिकली जिनको अच्छा करना, तो वी डू वीनियर्स, वीनरिंग करते हैं हम उसका स्माइल डिज़ाइन करके. जिन केसेस में जल्दी नहीं है टाइम तो उसमें हम ब्रेसेस लगा के ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं. आजकल इन्विजिलाइन एंड सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं इन चीज़ों के लिए. बट कब किससे क्या करवाना है इसका इंपॉर्टेंस ध्यान रखना है टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस. बिकॉज मार्केट में भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं, बोटॉक्स भी कर रहे हैं सब. तो पेशेंट शुड बी स्मार्ट इनफ टू थिंक कि उसे कौन सा ट्रीटमेंट किस डॉक्टर से करवाना है, तो उससे उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं. बिल्कुल. तो जैसा कि हमने डॉक्टर राणा से जाना कि इस तरीके से जो ओरल हेल्थ है, हमारी डेंटल हेल्थ है, बाकी हेल्थ के बराबर ये भी हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ख़ास तौर पे समर का टाइम है, ठंडा खाना सबको पसंद है, तो अगर आपको ठंडा खाना है तो आपको अपने ओरल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए. ऐसी और तमाम चर्चा और खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स में. जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े, अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों पर, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज. राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात. हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक